उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, बात हमारी वही के सिलसिले के अंदर चल रही थी। गुज़श्ता मजलिस के अंदर वही के सिलसिले के अंदर हमारी बात हो रही थी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही किस तरीके से आती है। यह हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अबू जहल के भाई, तो कैफियत पूछी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घंटी की मुसलसल आवाज की तरह आती है। किस तरह आती है? घंटी की मुसलसल आवाज की तरह वही आती है। और ये सूरत यानी ये जो इस तरीके से जब वही आती है तो मुझ पर बड़ी शाख गुजरती है, यानी कि भारी गुजरती है। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ये कैफियत मुनक़ते यानी ख़त्म नहीं होती, इससे पहले पहले जो कुछ उसने कहा है वो सब मुझे महफूज हो जाता है, यानी मुझे याद रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं, वो सब महफूज हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि इंसानी सूरत के अंदर फरिश्ता आता है और रूबरू मुझसे बातचीत करता है, कभी कैफियत ये रहती है। फिर पहली सूरत के मुतालिक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कैफियत होती थी, इस सिलसिले के बारे में माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि सख्त जाड़े के मौसम में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर पसीना आता कि आपकी पेशानी पसीना पसीना हो जाती। ये रिवायत है जिसका खुलासा आप हजरात के सामने मैंने पेश किया। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फतेह मक्का के मौके पर ईमान में दाखिल हुए हैं और यरमुक के अंदर आपकी शहादत हुई है। दूसरी बात यहाँ पर यह समझ लीजिए कि हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह सवाल सिर्फ कैफियत के बारे में था। ऐसा नहीं था कि यकीन नहीं था कि वही के बारे में, वही के बारे में आपको कोई शक नहीं था। जिस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से फरमाया था, रब्बी अरीनी कैफ़ तुहिल मौता, ए अल्लाह आप मुर्दों को किस तरीके से जिंदा करें। तो बेशक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन था ही कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन उसकी कैफियत क्या रहेगी। भाई इसी तरीके से हजरत हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही के बारे में यकीन था, लेकिन उसकी कैफियत के बारे में सवाल किया कि कैफियत क्या होती है। एक और बात सुन लीजिए जो बुखारी और मुस्लिम की गालिबन रिवायत है, हजरत याला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही सवाल किया था, और लेकिन यह सवाल हजरत उमर से किया था और हजरत उमर से ये पूछा था कि उमर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरीके से आती है। तो एक मर्तबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिराना में थे, तो एक बदू ने एहराम बांधा। क्या किया भाई? एहराम बांधा, और उसने जब्बा भी पहना और साथ साथ के अंदर खुशबू भी लगाई। हालत एहराम में खुशबू नहीं लगा सकता ना। तो खैर
उस मौके पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार जाहिर हुए। और जब सहाबा ऐसे मौके पर कि जब वही के आसार जाहिर होते तो जो सहाबा करीब होते वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कपड़ा डाल देते थे। तो यहाँ भी वही के आसार आए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत आला की तलाश में निकले और हजरत आला को पकड़ कर लाए, यानी मुलाकात की, मिल गए तो हजरत आला को उस कपड़े के अंदर घुसा दिया, क्योंकि जानना चाहते थे ना कैफियत किस तरीके से वही आती है। तो हजरत उमर ने कपड़े के नीचे घुसा दिया हजरत आला रज़ी अल्लाह ताला। कहने का मकसद ये है कि ये सवाल जो था वो कैफियत के बारे में कि किस तरीके से आती है। तो बुखारी की इस रिवायत के अंदर जो अल्फाज है वो एक सलसलतुल जरस। सलसला किसको कहते हैं? सलसला कहा जाता है कि एक लोहे की जंजीर हो, उसको पत्थर के ऊपर घसीटा जाए तो कैसी आवाज आती है। और जरस का माना जानवरों के गले में घंटी डाली जाती है, इसको जरस कहते हैं। तो घंटी की मुसलसल आवाज। अब देखिए इस रिवायत के अंदर तो सलसलतुल जरस का तस्कीरा है, और एक रिवायत के अंदर ये है कि और एक रिवायत के अंदर जो तशबीह दी है वो चिकने पत्थर से दी है कि चिकने पत्थर के ऊपर जंजीर फेंकी जाए तो किस तरीके गुनगुनाट की आवाज आती है, तो उससे तशबीह दी। और एक रिवायत के अंदर तशबीह दी कि शहद की मक्खियों की जो आवाज आती है ना भिनभिनाहट की, इससे तशबीह दी। तो पता ये चलता है कि आखिर क्या बात सही है, सवाल जहन में ये पैदा होता है। उलमा ने लिखा है कि इसके अंदर कोई तारुज नहीं है। अगर इन सारी रिवायतों पर इंसान नजर रखे तो खुद ब खुद मसला हल हो जाता है। क्या मसला हल हो जाता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आवाज को सलसलतुल जरस की तरह सुनते थे, यानी घंटी की मुसलसल आवाज की तरह। फरिश्ते उसको चिकने पत्थर पर जिस तरीके से जंजीर मारी जाए, जंजीर छोड़ी जाए, इस तरीके से समझते थे। और आम सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस मौके पर मौजूद होते थे, उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि मक्खी की भिनभिनाहट की आवाज हो। तब कोई एतराज बाकी रहा नहीं। एक बात और समझिए यहाँ पर, वो बात ये है कि जिस जुबान को हम समझते नहीं ना, कोई भाषा, जिस तरीके से हम सहारनपुर में पढ़ रहे थे तो हमारे साथी केरला के भी थे, मद्रास के भी थे। अब वो इस तरीके से बात करेंगे, कुछ पल्ले ही नहीं पड़। केरल वाले बोले तो पता चले भाई। तो हम तो कभी उनको मस्ती में कहा करते कि डिब्बा और उसके अंदर कक्कर रखकर हिला देने का, कि जो आवाज पैदा हो ऐसी आवाज होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस जुबान को हम समझते नहीं है ना, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो एक मुसलसल आवाज है, लेकिन हकीकत के अंदर वो मुसलसल आवाज होती नहीं है। और टुकड़े टुकड़े वाली आवाज होती है, उसके भी हर हर्फ अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि ये मुसलसल आवाज। समझ में आई बात? इस तरीके से आप समझिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की जुबान समझते थे। आज अगर कोई जानवर बोल रहा है और ये गधा होची होची कर रहा है और कुत्ता हू हू कर रहा है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मुसलसल आवाज, लेकिन ये मुसलसल आवाज नहीं है, उसके भी अल्फाज है। क्या है? उसके भी अल्फाज है, एक एक हर्फ अलग अलग है इसके, लेकिन हम समझते नहीं, तो हम मुसलसल समझ रहे हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी जुबान को समझते थे, तो अल्फाज को पहचानते थे कि क्या अल्फाज बोला, या कुत्ता हू हू नहीं बोला, उसके साथ बहुत कुछ बोल गया है। समझ में आई बात? तो खैर, कहने का मकसद व खुलासा ये है कि जिस जुबान को इंसान समझता नहीं है तो उसके मुतालिक ये गुमान करता है कि मुसलसल आवाज है, लेकिन ये मुसलसल आवाज होती नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल और है, और सवाल ये है कि जिस आवाज से तशबीह दी गई है सलसलतुल जरस, घंटी की मुसलसल आवाज, क्या मुराद है? तो बाद उलमा ने फरमाया कि उससे फरिश्ते के पर की आवाज, ये फरिश्ते के पर की आवाज है।
बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात वही के हिफाजत के लिए उतरती थी, साथ में रहती थी। तो इनके परवास की आवाज, जिस तरीके से परिंदों का एक झुंड हो और कान के करीब से गुजर जाए तो कैसे आवाज आती है, तो इस तरीके से परवास की आवाज। बाद हजरात फरमाते हैं कि वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आने की आवाज थी, कि जिस तरीके से ट्रेन तो भी बहुत दूर होती है लेकिन उसकी आवाज पहले आ जाती है ना। बाद हजरात फरमाते हैं कि वो मखसूस किस्म की एक आवाज थी। यानी मखसूस किस्म का क्या मतलब, कि इस आवाज का मकसद ये था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी कुव्वतों को जमा किया जाए, मुज्तमे किया जाए, ताकि आगाह हो जाए कि आप पर वही आने वाली है। समझ आए? जिस तरीके से मोबाइल में पहले घंटी बजती है, यह घंटी के जरिए से आगाह किया जाता है कोई बात करना आपको चाहता है, तो ये एक खास किस्म की आवाज। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज थी। बाज़ हजरात फरमाते हैं कि खुद अल्लाह तबारक व ताला की आवाज थी। किसकी आवाज? खुद अल्लाह तबारक व ताला की आवाज। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व ताला की आवाज। समझ में? और ये कुछ बईद नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। क्यों? कि जब कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की आवाज को सुना तो चारों तरफ से आ रही थी, कोई एक सिमत मुतय्यन नहीं हुई थी। तो जब वहां भी आवाज हजरत मूसा ने सुनी तो यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन सकते, इससे कोई बईद बात नहीं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो फिर उस पर दलील भी लाए। क्या दलील लाए? कि जब अल्लाह तबारक व ताला वही बोलते हैं, हदीस है, बुखारी की हदीस है, कि अल्लाह तबारक व ताला जब वही बोलते हैं तो सारे फरिश्ते आसमानों के सुनते हैं, लेकिन सिर्फ इस लफ्ज को सुनकर नीचे के सारे फरिश्ते घबराहट की वजह से बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सब साथ में आसमान के फरिश्ते होश में रहते हैं, बड़े बड़े फरिश्ते, बाकी सब क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। और जब इनकी घबराहट दूर हो जाती है और वो होश में आते हैं तो ऊपर वाले फरिश्तों से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने, हमारे रब ने क्या हुक्म दिया। समझ में आई बात? तो फिर ये कहते हैं कि आपके रब ने यह हुक्म दिया। तो देखिए अल्लाह का तकल्लुम या यानी कि अल्लाह की बात साबित हुई तो अल्लाह की आवाज साबित हुई। और एक रिवायत के अंदर आता है कि कयामत के मैदान में अल्लाह तबारक व ताला आवाज देंगे, निदा पुकारेंगे, और ये पुकारना ऐसा होगा कि उसको करीब वाले और दूर वाले दोनों यकसा सुनेंगे। तो ये भी एक तकल्लुम, बोलना हुआ। इस कहने का मकसद कि इन हदीसों से आवाज का सबूत मिला। तो बाद उलमा ये फरमाते हैं, क्या फरमाया बाद उलमा ने भाई, कि ये अल्लाह तबारक व ताला की आवाज है। खैर, अब आगे का जो जुमला है इस हदीस का, जिसमें आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वही की ये सूरत मुझ पर बड़ी भारी गुजरती है। कौन सी सूरत? हाँ? कि जब सलसलतुल जरस की तरह आती है उस वक्त क्या गुजरती है? मुझ पर भारी गुजरती है। उसकी एक वजह तो मैंने गुज़श्ता मजलिस में कही आप हजरात के साथ। अब देखिए कि ये वही क्यों भारी गुजरती है, तो उलमा ने लिखा है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी इंसानी शक्ल सूरत के अंदर नहीं आते, बल्कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बराह रास्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरते। कहाँ उतरते? अल्लाह के महबूब के दिल पर उतरते हैं। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया, नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। उसको लेकर रूहुल अमीन उतरे ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल पर। कुरान ने फरमाया कि आपके दिल पर उतरे। तो जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं तो ये सूरत क्या होती है? क्या होती है भाई? शाक गुजरती है और भारी गुजरती है।
और उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुनते हैं वो ये जिस्म के कानों से नहीं सुनते। उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुनते हैं वो दिल के कानों से सुनते हैं। और उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी कुव्वत को यानी सारे कुआ को मुज्तमे किया जाता है और फिर मलए आला की तरफ उसको मुतवज्जे किया जाता है, जिसको मैंने गुज़श्ता मजलिस में कहा कि आलम नासूत से आप तरक्की कर कर आलम मलकूत की तरफ माइल होते हैं। तो एक बहुत भारी है। उस वक्त क्या करना पड़ता है? उस वक्त बशरियत को मगलूब करनी पड़ती है। आप अशरफुल इंसान, इंसानों में सबसे अशरफ है, अशरफुल बशर है। तो ये बशरियत को आपको मगलूब करनी पड़ती है और रूहानियत को गालिब करनी पड़ती है। और हर वो चीज जो तबीयत के खिलाफ हो तो वो इंसान पर क्या गुजरती है भाई? भारी गुजरती है। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही की ये कैफियत मुझ पर क्या गुजरती है भाई? भारी गुजरती है। उसको आप दूसरी तरीके से, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि देखिए, एक है कहने वाला और एक है सुनने वाला। कहने वाला कौन है यहाँ पर? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सुनने वाले कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कभी ऐसा होता है कि कहने वाला सुनने वाले की सूरत में मुंतकिल होता है, यानी फरिश्ता इंसान की शक्ल सूरत में आता है। और कभी ऐसा होता है कि सुनने वाले को कहने वाले की सूरत में लाना पड़ता है। समझ में आई बात? सूरत का मतलब यह है कि बशरियत को मगलूब कर दिया जाए और मलकत यानी फरिश्तों की सिफत को क्या किया जाए? उस पर गालिब किया जाए। तो कभी ऐसा हो तो ऐसी सिचुएशन और ऐसी पोजीशन और ऐसे हालात पर इंसान पर क्या गुजरता है? शाक गुजरता है। इसलिए कहा कि ये सूरत मुझ पर क्या गुजरती है? शाक गुजरती है। और दूसरी वजह उलमा ने बयान फरमाई कि कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है और उसमें क्या है? वजन है। क्या है भाई? कुरान ने फरमाया ना कि अगर हम इसको पहाड़ों पर नाजिल करते तो क्या होता? हाँ? पहाड़ों पर नाजिल करते तो क्या होता? वाकया मशहूर है। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था किसी सफर के अंदर, तो आप पर वही का सिर्फ एक जुमला नाजिल हुआ, गैर उली ज़रर, गैर उली ज़रर। ये जुमला सिर्फ नाजिल हुआ, इतना ही। हाल ये था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मेरी रान पर थी, लेकिन मेरी रान फटी फटी, ऐसा हो रहा है कि अभी फट जाएगी, इतना बोझ था इसमें। ये कितना जुमला था? सिर्फ इतना। आयत क्या है? आयत मुकम्मल ये थी, पहले जो नाजिल हुई थी कुरान करीम की आयत इतनी ही नाजिल हुई थी, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। इसका तर्जमा यह है कि घर पर बैठने वाले और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। पहले इतना ही, गैर उली ज़रर का लफ्ज नाजिल नहीं हुआ। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदम मौजूदगी के अंदर मदीनतुल मुनव्वरा में मेरे नबी का मुसल्ला संभाला करते थे, वो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना होने की वजह से आप जिहाद में शरीक नहीं हो सकते थे। तो इस आयत करीमा को सुनकर रो पड़े और रोते हुए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, के घर पर बैठे रहने वाले और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। हम तो नाबीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुमले का फिर नुज़ूल फरमाया, ये जुमला आया गैर उली ज़रर। और अब आयत कुरान करीम की आयत इस तरीके से हुई कि ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उली ज़रर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। समझ में आई बात? क्या है? माजूर लोग इस हुक्म से बाद है, माजूर लोग
इस हुक्म से बाद है। तो मैंने ये जो वाकया आप हजरात के सामने सुनाया, उसकी सिर्फ वजह यही थी कि देखो कुरान में वजन है। जिस तरीके से सिर्फ मेरे इतना जुमला जब नाजिल हो रहा है, उस वक्त अल्लाह के महबूब की रान हजरत ज़ैद की रान पर है, लेकिन हजरत ज़ैद की रान बर्दाश्त नहीं कर रही, इतना वजन। तो इस वजह से भी हो सकता है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि हुआ शु, यह मुझ पर भारी गुजरती। समझ में आई बात? और अब इस कैफियत के मौके पर, यानी इस सूरत के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना बहुत ज्यादा आता है। जैसा कि बाद रिवायतों से तो पता चलता है कि अल्लाह के महबूब की पेशानी पर पसीना इस कदर आता था कि जिस तरीके से इंसान की कोई रग कट जाए, और रग कटने की वजह से जिस तरीके से खून टपकता रहता है ना, बस इसी तरीके से आपकी पेशानी से पसीना टपकता रहे, वो भी सख्त सर्दी के मौके पर, सख्त सर्दी में। तो आखिर वजह क्या है? उलमा ने फरमाया एक वजह तो यही कि जब कोई चीज शाक गुजरती है, दुश्वार गुजरती है, तो मशक्कत के मौके पर इंसान को पसीना आ ही जाता है, आ जाता है। तो किसी चीज एकदम बोझ आ जाए तो क्या होता है? टेंशन आ जाता है आदमी को, तो क्या होता है? ठंडी में भी पसीना आ जाता है। तो इस वजह से। और दूसरी वजह जो उलमा ने बयान फरमाई वो ये है कि भाई कुरान करीम या नूर है, और इसको लाने वाला फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नूर है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातिल भी नूर से मामूर है। समझ में आई बात? ये तीनों नूर जमा हो गए, और ये तीनों नूर क्या हो गए? मिल गए। इन तीनों नूरों के मिलने की वजह से एक किस्म की हरारत पैदा हो जाती है, गर्मी। क्या पैदा होती है? हरारत। अब तबीयत ये चाहती है कि इस हरारत को निकाले, तो इस हरारत को तबीयत पसीने की सूरत के अंदर निकालती है। किसकी सूरत में निकालती है? हाँ। और दूसरी सूरत यह कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल सूरत में आते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह का पैगाम सुनाते थे, और नबी उसको महफूज कर लेते, याद करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। अब देखिए जरा, अंदाजा लगाइए, जो फरिश्ता कुरान को लेकर आता है वो कौन है? हजरत जिब्रील। उसके 5 सिफत कुरान करीम ने बयान फरमाया। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। और जिस पर नाजिल हो रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी भी 5 सिफतें कुरान करीम ने बयान फरमाई। तो अलगर्द ये वही के मुतालिक कुछ बातें थी जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की, क्योंकि कुरान करीम की सबसे पहली वही है। अब कल जुमा है, इंशाअल्लाह सनीचर के दिन इन 5 आयत करीमा की तशरीह आप हजरात के सामने पेश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह कहा सुना सब कुछ कबूल फरमाए, और हम तमाम के लिए और हमारे वालिदैन के लिए और हमारे मुतालिकीन के लिए और पूरी उम्मत के लिए नजात का जरिया बनाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फज़ला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना कमा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली।
अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवाती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदै व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलियुहा व मौलाहा, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला तआतिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह हमारे हक़ में जन्नत का फ़ैसला फरमा दे, ए अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले, अल्लाह अज़ाब क़ब्र से बचा ले, पुल सिरात का मामला आसान फरमा दे, मैदान महशर के मराहिल को आसान फरमा दे, ए अल्लाह बग़ैर हिसाब व किताब जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला नसीब फरमा दे, ए अल्लाह प्यारे आका की शफ़ाअत नसीब फरमा देना, ए अल्लाह नबी की मोहब्बत अता फरमा दे, ए अल्लाह नबी के तरीक़ों पर चलना आसान फरमा दे, ए अल्लाह हर अमल में नबी की इत्तिबा नसीब फरमा दे, ए अल्लाह तेरी मारिफत अता फरमा दे, ए अल्लाह तेरी रज़ा अता फरमा दे, ए अल्लाह तन्हाई में तेरा खौफ अता फरमा दे, ए अल्लाह तेरी ज़ात आली से हमारा ताल्लुक़ नसीब फरमा दे, ए अल्लाह रात के आखिरी हिस्से के अंदर रोना नसीब फरमा दे, ए अल्लाह तुझसे मांगना नसीब फरमा दे, ए अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने हाथ फैलाने से हिफाजत फरमा ले, ए अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने सवाल करने से हिफाजत फरमा ले, ए अल्लाह कुफ्र से बचा ले, ए अल्लाह शिर्क से बचा ले, ए अल्लाह निफाक से बचा ले, ए अल्लाह बुख्ल को निकाल दे, ए अल्लाह सखावत नसीब फरमा दे, ए अल्लाह तकवा वाली ज़िंदगी दे दे, ए अल्लाह अच्छे अखलाक अता फरमा दे, ए अल्लाह बुरे अखलाक से हमारी हिफाजत फरमा ले, ए मेरे मौला हसद को निकाल दे, कीना को निकाल दे, बुग़्ज़ को निकाल दे, अदावत को निकाल दे, तकब्बुर को निकाल दे, रिया को निकाल दे, इखलास अता फरमा दे, इखलास अता फरमा दे, इखलास अता फरमा दे, तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी दे दे। ए अल्लाह न जाने मौत का फरिश्ता कब आएगा, तेरे इल्म में है। ए अल्लाह आपने इतनी ज़िंदगी हमें अता फरमाई, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। ए मेरे रहीम व करीम मौला, ज़िंदगी का जितना हिस्सा बाकी है, ए अल्लाह उसको तेरी फरमाबरदारी में गुजारने वाला बना दे। ए अल्लाह तेरी नाफरमानी से हमारी हिफाजत फरमा ले, और ए अल्लाह हमारी मौत का आखिरी हिस्सा यानी हमारी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना दे, हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना दे। ए अल्लाह कलीमा वाली मौत नसीब फरमाना, अचानक की मौत से हिफाजत फरमाना, हादसों से हिफाजत फरमाना, फितनों से हिफाजत फरमाना, फितने के सबब बनने से हिफाजत फरमाना, ज़ाहिरी और बातिनी हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा ले। ए मेरे मौला, जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं इनको कर्ज़ों से निकाल दे, आफियत के साथ निकाल दे, इज्जत के साथ निकाल दे, उन्हें जलील व रुसवा न कर। ए अल्लाह, जो परेशान है उनकी परेशानियों को आप खजाना गैब से उनकी परेशानियों को दूर कर दे, उनके हालात को दुरुस्त कर दे, उनकी मुसीबतों को ख़त्म कर दे, इनकी ज़रूरतों को खजाना गैब से पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा दे। जिन लोगों ने दुआओं का कहा है, ए अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा, उनकी मुरादों को पूरी फरमा, उनके हालात को दुरुस्त फरमा, उनकी मुसीबतों तकलीफ़ों को दूर फरमा। ए अल्लाह, तेरे नेक बंदे इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, दुनिया के किस किस कोने के अंदर तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। उनका रात का रोना तुझे बड़ा पसंद है, उनका दीन के अंदर तस्बीह करना तुझे बड़ा पसंद है। ए अल्लाह, ऐसे नेक बंदों की उम्रों में आफियत, इज्जत व सेहत के साथ बरकत अता फरमा। हे अल्लाह, इनकी उम्रों में बरकत दे दे। हे अल्लाह, इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा दे दे। हे अल्लाह, इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा दे दे। ए अल्लाह, जिनसे तू मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, जिनसे तू नफरत करता है, हे मेरे मौला, उससे हमारी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, मुल्क के हालात दुरुस्त कर दे, ये महंगाई को तब्दील कर दे। ए अल्लाह, महंगाई हद से बढ़ चुकी है। ए अल्लाह, महंगाई हद से बढ़ चुकी है। या अल्लाह, इसको कंट्रोल में कर दे, इसको काबू में कर दे। ए मेरे रहीम व करीम मौला, हे मेरे अल्लाह, इस मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर कर दे। आपस में इत्तिफाक अता फरमा।
जोड़ अता फरमा, तोड़ से हिफाजत फरमा ले। और ए अल्लाह मुसलमानों की ईमान की, जान की, माल की हिफाजत फरमा। मुसलमान लड़कियों की इज्जत की, इस्मत की, इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। मुसलमान नौजवानों को अपनी ताकत की हिफाजत करने का शौक़ पैदा फरमा और उन्हें तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे अंदर से बुज़दिली को निकाल दे, हमारे अंदर शुजाअत नसीब फरमा दे, हमें बहादुरी अता फरमा दे, शाइर इस्लाम की हिफाजत फरमा ले। ए मेरे मौला, ये कलामुल्लाह जो आप हजरात जो अभी लोगों के सामने सुनाया गया है, ए अल्लाह इस कलाम पर अमल करना हमें आसान फरमा दे। ए अल्लाह रमज़ान के बाद भी तिलावत की तौफीक नसीब फरमा देना, उससे महरूम न करना। हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले, अपनी रहमत से कबूल फरमा ले, अपनी रहमत से कबूल फरमा ले, अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। हम तमाम पर फजल का मामला फरमा दे। हमारी औलाद को नेक बना, सालेह बना, दीन का दाई बना, मुत्तकी बना, परहेजगार बना। ए अल्लाह तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि ज़िंदगी का जो हिस्सा बाकी है वो तेरे दीन की खिदमत में लग जाए। ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़क मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून बिरहमतिक या